तो आज बात करते हैं भारत के नक्शे के ठीक बीचों बीच बसे एक राज्य की, एक ऐसी जगह जिसे भारत का हृदय यानी हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नाम सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से है या इसके दिल में वाकई कुछ और भी धड़कता है। चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर सवाल यही है कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ भूगोल की बात है या फिर इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और इसके घने जंगलों में भी कोई ऐसी खास बात है जो इसे पूरे देश के लिए इतना जरूरी बना देती है? देखिए, सबसे सीधा और आसान जवाब तो यही है कि ये भारत के बिल्कुल सेंटर में है। नक्शे पर देखेंगे तो ठीक बीच में नजर आएगा। तो हाँ, भौगोलिक रूप से तो ये देश का दिल है ही, पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। किसी भी राज्य को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी नब्ज पकड़नी पड़ती है, और वो नब्ज होती है उसका शासन और प्रशासन। तो चलिए शुरुआत मध्य प्रदेश के राजनीतिक दिल से ही करते हैं। तो राज्य की सारी प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं इसकी राजधानी भोपाल से, जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं। और यहाँ शासन की कमान है मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों में, जो राज्य की तमाम नीतियों और फैसलों को दिशा दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की कहानी कोई आज की नहीं है। इसकी जड़ें तो इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये राज्य बना कैसे और इसका अतीत कैसा रहा है। तो देखिए, भारत की आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अपने आज के स्वरूप में आया। लेकिन इसका इतिहास तो सदियों पुराना है और इसकी गवाही देता है सांची स्तूप, जो सम्राट अशोक के समय में बना था और आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये जो सांची स्तूप है ना, ये सिर्फ पत्थर का एक ढांचा नहीं है। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन तरीके से सहेजे गए बौद्ध स्मारकों में से एक है। ये हमें शांति और सहनशीलता की कहानी बताता है और दुनिया भर के पर्यटकों को मध्य प्रदेश की ओर खींच लाता है। अच्छा, तो मध्य प्रदेश का दिल सिर्फ इसकी इमारतां और इतिहास में नहीं, बल्कि इसके घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों में भी धड़कता है। तो चलिए अब राजनीति और इतिहास से निकलकर इसकी कुदरती खूबसूरती की दुनिया में चलते हैं। यहाँ की प्रकृति को अगर समझना हो तो बस 3 चीजें काफी हैं। एक नदी जो यहाँ की जिंदगी है, एक जानवर जो यहाँ की शान है और एक जंगल जो यहाँ का ताज है। आइए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। नर्मदा ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है। करोड़ों लोगों की जिंदगी इसी के पानी पर निर्भर है। खेत इसी से हरे भरे होते हैं। सही मायनों में ये इस राज्य की समृद्धि का आधार है। और ये है बारहसिंगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। अपने 12 सींगों वाले खूबसूरत सींगों के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। ये हिरण सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि राज्य अपने वन्य जीवों को बचाने में कितना सफल रहा है। और फिर आता है कान्हा नेशनल पार्क। अरे हाँ, वही द जंगल बुक वाला जंगल। कहते हैं कि उसकी प्रेरणा यहीं से मिली थी। ये सिर्फ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क नहीं, बल्कि ये भारत के टाइगर स्टेट होने के गौरव का असली गढ़ है, जहां बाघ आजादी से घूमते हैं। तो हमने राजनीति देख ली, इतिहास के पन्ने पलट लिए और प्रकृति की गोद में भी घुमाए। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़े नक्शे पर देखते हैं कि आकार और पहचान के मामले में पूरे भारत में मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है। मध्य प्रदेश इतना विशाल है कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ये एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? क्या लगता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन मध्य प्रदेश की असली पहचान उसके आकार में नहीं, बल्कि भारत के ठीक केंद्र में होने की उसकी अनूठी भूमिका में है। और यही भूमिका उसे बनाती है भारत का हृदय। तो ये है मध्य प्रदेश, जहां इतिहास, राजनीति और प्रकृति सब एक साथ आकर मिलते हैं। और ये हमें यही सिखाता है कि किसी जगह का दिल सिर्फ उसकी लोकेशन से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी कहानियों से बनता है। तो अगली बार जब भारत का नक्शा देखें तो जरा सोचिएगा कि इस धड़कते हुए दिल के अंदर और कौन-कौन से रहस्य छिपे हैं।